हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। माई सेल्फ मोनिका बंसल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, श्री LVS आर्य महिला कॉलेज बरनाला। बेटा आज का हमारा जो ऑडिटिंग जो हम कर रही हैं उसका जो टॉपिक है नेक्स्ट वो है बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एंड ऑडिट। इससे पहले हमने किया था ऑडिट है क्या, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, और ऑब्जेक्टिव्स का क्वेश्चन मोस्टली पेपर में आता भी है। तो बेसिक प्रिंसिपल्स कौन कौन सी हैं ऑडिटिंग करने के टाइम पे जो फॉलो किए जाते हैं। बेटा लिखा है एन ऑडिट इज द इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी। तो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, उस पर्सन का कोई भी रिलेशन कंपनी से नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस इशूड बाय द काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसको फॉलो करने पड़ेंगे। जो ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस हैं, जो स्टैंडर्ड ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस हैं जो इशू की हैं किसने, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI जो ने, तो उसको उसने फॉलो करना होता है। तो फर्स्ट जो आपका प्रिंसिपल है दैट इज इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस। बेटा जो हम कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ये शॉर्ट नोट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगल जो है जैसे इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी पे आ गया, कॉन्फिडेंशियलिटी पे आ गया, तो ऐसे शॉर्ट नोट्स है बहुत बार एग्जाम में आती हैं। द ऑडिटर शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए, टू द पॉइंट उसको काम करना चाहिए, और अपने प्रोफेशनल वर्क के प्रति उसको जो है फेयर एंड जस्टिस होना चाहिए कि किसी की पर्सनल बायस जो है वो यूज ना करे। तो इट मीन्स ऑब्जेक्टिविटी हो, उसमें इंटीग्रिटी हो, इंडिपेंडेंट हो, किसी का भी प्रेशर या डोमिनेंस उस पर नहीं होनी चाहिए। सेकेंड कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी कि जो भी इंफॉर्मेशन ऑडिटर को कंपनी से मिल रही है उसको वो किसी थर्ड पार्टी के पास डिस्क्लोज ना करे उस इंफॉर्मेशन को, क्योंकि इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंस उसने रखनी है, ये उसकी पर्सनल जिम्मेवारी बनती है। नेक्स्ट है स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस। जो ऑडिटर है जो उसको अपनी प्रोफेशनल नॉलेज को पूरी तरह से यूज करके उसको प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए उसका कि ऑडिटिंग का काम है जो कर सके, ताकि वो अपनी स्किल्स को पूरी तरह से यूज कर सके। और टाइम टू टाइम जो ICAI जो कोई अनाउंसमेंट्स करता है, कोई गाइडलाइंस इशू करता है, तो उन सारी स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट्स को उसको फुलफिल करना है। नेक्स्ट है बेटा वर्क परफॉर्म्ड बाय अदर्स। वर्क परफॉर्म्ड बाय अदर्स है कि जैसे मान लो कि ऑडिटर के पास काम ज़्यादा है तो वो अपना काम सब डिवाइड कर देता है, जो सब ऑडिटर्स हैं उनको, जो अपने असिस्टेंट्स को डिवाइड करता है, तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन है, ऑडिटर है। तो उसको पूरी ध्यान रखना चाहिए। द ऑडिटर शुड केयरफुली डायरेक्ट, सुपरवाइज एंड रिव्यू द वर्क डेलीगेटेड टू असिस्टेंट्स। किसी भी असिस्टेंट को अगर उसने काम दिया है तो उस काम को ध्यान से उसको डायरेक्शंस देनी चाहिए, सुपरवाइज करना चाहिए और देखना चाहिए रिव्यू करके कि वो काम सही कर से किया है उन्होंने या नहीं किया, तो उसके लिए भी ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन। तो जो ऑडिटर है शुड डॉक्यूमेंट मैटर्स, जो भी रिलेटेड मैटर्स हैं उनके डॉक्यूमेंट्स तैयार करे, उसकी सबकी इंफॉर्मेशन है जो रिटर्न फॉर्म में एविडेंस के तौर पे उसको तैयार करनी जरूरी है। तो हर जो काम वो कर रहा है उसकी डॉक्यूमेंटेशन तैयार करनी जरूरी है। नेक्स्ट है ऑडिट एविडेंस। द ऑडिटर शुड ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस थ्रू द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्लायंस एंड सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स। डिफरेंट मेथड्स टेक्निक्स यूज करके कंप्लायंस एंड सब्सटेंसिव टेक्निक्स के थ्रू उसको ऑडिट के जो एविडेंस है, प्रूफ्स हैं, वो इकट्ठे करने जरूरी हैं। है क्या है बेटा कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव? कंप्लायंस प्रोसीजर्स आर टेस्ट डिजाइंड टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस दैट दोज इंटरनल कंट्रोल्स ऑन विच ऑडिट रिलायंस इज टू बी प्लेस्ड आर इन इफेक्ट। इसका मतलब उसने देखना है, टेस्ट लगा के देखने हैं, डिफरेंट तरह के टेस्ट होते हैं, उनको लगा के देखना है कि जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का कंपनी फॉलो कर रही है सिस्टम, वो इफेक्टिव है या नहीं है। दूसरी चीज है सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स आर डिजाइन टू ऑब्टेन एविडेंस एज टू द कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी ऑफ द डाटा प्रोड्यूस बाय द अकाउंटिंग सिस्टम। जो भी डाटा कंपनी का अकाउंटिंग डिपार्टमेंट आपको प्रोवाइड कर रहा है वो जो सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स हैं उससे ये चेक किया जाता है कि वो रिकॉर्ड्स कंप्लीट हैं, वो एक्यूरेट हैं और वैलिड हैं, सही इंफॉर्मेशन है जो उसमें दी गई है। तो ये है कि उसने ऑडिट के एविडेंस है जो कलेक्ट करनी है। नेक्स्ट है बेटा जो प्रिंसिपल फॉलो करना है दैट इज अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल। तो वो कहता है जो अकाउंट्स हैं वो कौन बनवाती है, मैनेजमेंट बनवाती है। तो ऑडिटर शुड रीजनेबली अश्योर हिमसेल्फ दैट accounting system is adequate and that all the accounting information which should be recorded has in fact been recorded। तो कहता है जो भी इंफॉर्मेशन है उसने रीजनेबल केयर करनी है कि एडिक्वेट सिस्टम से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है जो उसको रिकॉर्ड किया
जा रहा है और जो इसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो सही तरीके से काम कर रहा है। तो ये प्रिंसिपल उसने फॉलो करना है, इस चीज का पूरा ध्यान रखना है कि अकाउंटिंग सिस्टम सही तरह से काम कर रहा है और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सही तरह से वर्क कर रहा है। नेक्स्ट प्रिंसिपल जो आपका बेटा है इसमें, दैट इज ऑडिट कंक्लूजन्स एंड रिपोर्टिंग। तो मेन ड्यूटी जो ऑडिटर की है दैट शुड कि उसने एंड में ऑडिट की रिपोर्ट तैयार करनी है, कंक्लूजन्स देनी है। तो द ऑडिटर शुड रिव्यू एंड असेस द कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड एंड फ्रॉम हिज नॉलेज ऑफ बिजनेस ऑफ द एंटिटी एज द बेसिस फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ हिज ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो उसने अपना ओपिनियन देना होता है, जो भी इंफॉर्मेशन उसने कंपनी से मिली है उसको असेस करके, उसको रिव्यू करके, उसके जो एविडेंस उसने चेक किए हैं उनको सबको देखते हुए जो है अपना ओपिनियन है जो देना होता है। तो ओपिनियन में क्या करता है, द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हैज बीन प्रिपेयर्ड यूजिंग एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रोसीजर। क्या उसने इसमें इंश्योर करना है, अपने ओपिनियन में देना है कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो जो अपने एक्सेप्टेड अकाउंटेंट प्रिंसिपल्स होते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, उनको फॉलो करते हुए बनाई गई है। दूसरा, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको रूल्स, रेगुलेशन एंड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया गया है बनाते वक्त। तीसरा, एडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑफ ऑल द मटेरियल मैटर्स रेलिवेंट टू द प्रॉपर। तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो इम्पोर्टेंट है, रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, उसको सबको डिस्क्लोज किया गया है, कुछ भी छुपाया नहीं गया है। तो इस सारे की ऑडिट रिपोर्ट जो है उसने क्लियर रिपोर्ट है जो एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड इफ द फॉर्म और कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट इज लेड डाउन। तो उसने ऑडिट रिपोर्ट है जो तैयार करके क्लियर देनी होती है, जिसमें उसने अपना ओपिनियन देना होता है कि इसका ओवरऑल कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन के बेस्ड, एविडेंस के बेस्ड उसका क्या एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा आपका, दैट इज टेक्निक्स ऑफ ऑडिटिंग। तो टेक्निक्स ऑफ ऑडिटिंग में क्या है कि कौन कौन सी टेक्निक्स यूज की जाती हैं जब ऑडिटिंग की जाती है। तो टेक्निक्स ऑफ ऑडिटिंग में है प्रोसीजर और मेथड्स जो यूज किए जाते हैं ऑडिटिंग के टाइम पे। फर्स्ट है एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड। तो जो रिकॉर्ड है, इंफॉर्मेशन है, बुक्स ऑफ अकाउंट है, उनको चेक किया जाता है कि वो सही तरीके से बनाए गए हैं या नहीं गए, दैट इज एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड। सेकेंड जो है दैट इज इंक्वायरी। द ऑडिटर कैन ऑल्सो यूज द टेक्निक ऑफ इंक्वायरी। ही कैन गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसोर्स पर्सनस इनसाइड और आउटसाइड द एंटरप्राइज। जो रिलेटेड पर्सनस हैं उनसे इंफॉर्मेशन है जो कलेक्ट कर सकता है, इंक्वायर कर सकता है, इंटरव्यू के थ्रू उनसे बात कर सकता है। थर्ड है सैम्पलिंग। ऑडिटर कैन सिलेक्ट फ्यू आइटम्स फ्रॉम द होल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन and the technique enables the auditor to obtain and evaluate the evidence of some characteristics of the whole class. It is helpful in forming the conclusion. तो इसमें क्या करता है, वो कुछ आइटम्स उठा लेता है और उन आइटम्स को चेक करता है, तो उससे उसको पता चल जाता है कि होल इन्फॉर्मेशन जो है वो सही होएगी या नहीं होएगी। उसको कुछ सैंपल आइटम्स को चूज करके उसकी वेरिफिकेशन या चेकिंग कर लेता है। नेक्स्ट है कंफर्मेशन। टू इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ द डाटा एंड ऑडिटर कैन कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटर्स। जो डेटर्स हैं जिनके पास से एक्चुअली ट्रांजेक्शन होती हैं, उन ट्रांजेक्शन्स को वो है जो डेटर्स से चेक कर सकता है, कंफर्म कर सकता है। जनरली जो लार्ज अमाउंट वैल्यू की जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनके लिए वो ये कंफर्मेशन वाला स्टेप है जो करता है। नेक्स्ट है कंपैरिजन। टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, द बैलेंसिंग अकाउंट कैन बी कंपेयर्ड विद द वाउचर्स। जो वाउचर्स हैं उनकी रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए उनके साथ कंपेयर करता है ताकि वेरीफाई किया जा सके जो ट्रांजैक्शन है उनकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है। नेक्स्ट जो स्टेप है बेटा दैट इज कंप्लायंस टेस्ट। कंप्लायंस टेस्ट में क्या है, डिजाइन टू चेक द इफेक्टिवनेस एंड कंप्लायंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। जो हमने अभी कंप्लायंस एंड सब्सटेंसिव टेस्ट किए थे वही इसका 6th और 8th पॉइंट है। तो कंप्लायंस टेस्ट के थ्रू उसने चेक करना है कि जो एविडेंस दिए गए हैं उनके बिहाफ पे जो अकाउंट्स हैं वो सही तरीके से प्रिपेयर किए गए हैं, एक्यूरेट हैं, वैलिड हैं या नहीं। नेक्स्ट है यूज ऑफ कंप्यूटर टेक्निक्स। आजकल बहुत सारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आ गए हैं, टेस्ट पैक्स आ गए हैं जिनके थ्रू वो चेक कर सकता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स के थ्रू ऑडिटिंग के वो कर सकता है। नेक्स्ट है सब्सटेंसिव टेस्ट। सब्सटेंसिव टेस्ट जो हैं एविडेंस ऑब्टेन करना, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ट्रांजेक्शन्स की कलेक्ट करना, रेशोज, ट्रेंड वगैरह है जो उनको निकाल के उनके साथ चेक करना, ये सारा सब्सटेंसिव टेस्ट में आता है। नेक्स्ट है डिपेंडेंस ऑन एक्सपर्ट्स एंड ऑडिटर्स। वो जो एक्सपर्ट पर्सन्स हैं उनकी हेल्प भी है जो ले सकता है, जैसे किसी फील्ड में लॉयर की हेल्प की ज़रूरत है, कहीं इंजीनियरिंग की हेल्प की ज़रूरत है, किसी डॉक्टर की एक्सपर्ट ओपिनियन की ज़रूरत है किसी बिजनेस में, तो उस तरह से वो एक्सपर्ट्स की नॉलेज है जो उनको भी यूज़ कर सकता है, उस पर डिपेंड रह सकता है।
नेक्स्ट है एनालिटिकल रिव्यू। एनालिटिकल रिव्यू में उसका क्या है, जो रेशोज निकाली गई हैं, ट्रेंड्स निकाले गए हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकता है क्या चेंज आई है, रिलेशनशिप्स फाउंड आउट कर सकता है, पास्ट और प्रेजेंट में क्या रिलेशनशिप है, उनके बेसिस के ऊपर भी वो जो है ऑडिटिंग में अकाउंट्स है जो चेक कर सकता है। पिछले साल खर्चे इतने डाले गए थे, इस साल इतने डाले गए हैं, अगर उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आई है तो क्यों चेंज आई है। तो इस तरीके से वो उनको टेस्ट है जो एनालिटिकल रिव्यू करके एनालाइज कर सकता है। तो ये बेटा कुछ टेक्निक्स हैं जो ऑडिटिंग में यूज़ की जाती हैं। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके बाद।